चलिए, ये महेंद्र स्वामी, महेंद्र स्वामी, महेंद्र। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हेलो। हाँ आवाज आ रही है बेटा? हाँ, सवाल पूछें। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? आ रही है, हमें सुनाई पड़ रहा है आपकी आवाज। हेलो। हेलो। बेटा महेंद्र स्वामी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। जी जी। जी सर, मेरा सवाल ये है, हाँ बोले। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम कैसे डिसाइड करें कि आरएस में से और आईएएस में से किसकी तैयारी करें? तो हम कैसे डिसाइड करें? आरएस में से और आईएएस में से? हाँ सर। उसके लिए आपको और सर हम हाँ हाँ सर, बीच में अब हम अगर कोई और एग्जाम देना चाहिए या उनमें देना चाहिए या फिर नहीं? तो मैंने आपको एक दो बातें बताई, रास्ते दो हैं, आप तीसरा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि तीन रास्ते हैं। पहला तो ये कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, और ये कॉन्फिडेंस आता है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस से। अगर आप बहुत अच्छे एकेडमिक्स में हैं और एकेडमिक्स में आपको माना कि आप थ्रू आउट बहुत अच्छे 70-80% मार्क्स वाले बच्चे रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं यही काम करूँगा। बट फिर भी कुछ हालातों के मद्देनजर आप पढ़ाई कॉलेज में नहीं कर पाए और आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं बनी, तो वो डाउट रहता है कि भाई यहाँ तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, तो मैं कैसे दे पाऊंगा। उसके लिए मैंने एक बात करी, कॉन्फिडेंट मेजर आपको अपनाने पड़ेंगे। रही बात आरएएस और आईएएस में से, मैं फिर कहूंगा आपसे, ये इंट्रोस्पेक्शन का सब्जेक्ट है, आपको खुद को आत्म मंथन करना है। दोनों एग्जामों का पैटर्न तो लगभग सेम है, पर फिर भी ये दोनों डिफरेंट है। तो अगर आप एक नाव में बैठ के दो नावों की सवारी करना चाहोगे तो वो बहुत मुश्किल का काम होता है। तो या तो पहले आप आरएएस का एग्जाम दें, और उसमें जब आपको हो जाए तो फिर आप सिविल सर्विस की कर लें। हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल डाउन। अगर 1 साल आपकी ज्यादा लग जाती है तो, या 2 साल ज्यादा लग जाती हैं तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु आपको ये कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तीसरा रास्ता ये है कि आप जब तैयारी करते हैं तो ये मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक सीरीज, मॉक टेस्ट करते करते आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आपने ले लिया अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर लिए, और फिर आप बैठे उसको उसी टाइम फ्रेम में आप उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर आप मार्किंग करते हैं कुंजी से कि भाई इतने मैंने सही किए, इतने गलत किए। तो आपको उसी से मॉक टेस्ट के दरमियान भी ये मालूम चल जाएगा कि मैं कैसा कर रही हूँ। अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर अपना एक रास्ता बदलने की आवश्यकता होगी। या तो आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन ठीक नहीं किया, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपने लोगों से सुनी सुनाई बातों पर कर लिया। देखो, ये दूसरा एक सब्जेक्ट है, हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे करें। जो कंपलसरी है वो तो कंपलसरी है ही, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने सिविल सर्विस देने का वो लगा लिया है, सिविल सर्विस देने का मानस बना लिया है, तो कंपलसरी पेपर तो कंपलसरी ही होंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। परंतु जो ऑप्शनल हैं उसमें आप देखिए, 4 आईएएस में तो 4 होते हैं सिविल सर्विस उसके, और एक ऐसे होता है, ये 4-5 पेपर कंपलसरी है, और 2 लैंग्वेज के भी कंपलसरी है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी। तो 7 पेपर तो कंपलसरी है, 2 ही पेपर तो हैं जो आपको ऑप्शनल मिलते हैं, जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे आप इससे लें कि ये इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा कि मैं आरएएस देना चाहूँ। जैसे मैंने कहा ना, मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं दूंगा तो सिविल सर्विस ही दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास में पहले से ऑलरेडी एक बढ़िया जॉब था, तो मैं उसको छोड़ के क्यों जाऊं इसके लिए। तो मैं आरएस पे भी सेटल नहीं होता, तो मैंने दिया ही सिविल सर्विस था, वो गवर्नमेंट सर्विस का लास्ट एंड फाइनल वही एग्जाम था।
बेटा थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें, ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आप थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करें, उसका सिलेबस देखें और उसका सिलेबस देखें। आपको लगता है कि नहीं ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो मैं एडवाइस करूंगा पहले आप आरएएस दें, और वहां आप सफल होने के बाद में, क्योंकि आरएएस थोड़ा उससे आसान है। महेंद्र स्वामी आवाज आ रही है बेटा? सर वैसे समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आवाज की दिक्कत हो रही है बीच कोई में। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखिए कई बार आपने अच्छा प्रश्न पूछा, ये मैक्सिमम बच्चों का सवाल होता है कि वो सर क्या करें, आरएएस कर दें या आईएएस कर दें, है ना? लेकिन सर ने बता दिया आपको, कोई क्षमताओं पर डिपेंड, आपको कॉन्फिडेंट है तो फिर वहां जाए, नहीं तो पहले आरएएस से ही शुरुआत करके देखें। बट एक बार आपने जो संकल्प ले लिया ना, फिर टिल लॉरी नहीं कर सकते, फिर इतना वो नहीं होता है कि आपने आज ये कर लिया, फिर मैं बताया ना, एक तरफ तो आप कर रहे हैं कि साहब आईएएस का एग्जाम देना, दूसरी तरफ पटवारी बनने की बात करें। कल एक उदाहरण दिया था लोटा वाला कि लोटा नहीं बनना है कि कभी आरएएस सुन रहे। हाँ, मतलब वो फिर उसमें टाइम पर वो होता है, आप डिमोटिवेट भी होते हैं और आपका टाइम भी खोटी होता है। पेरेंट्स भी एक एज का तकाजा भी होता है। आप मान के चलिएगा, आप हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। वो एक आपका जीवन का आपका शहर कौन सा है बेटा? मेरा सर चूरू है सर। चूरू शहर। चूरू के उधर से। चूरू में कहाँ से? चूरू के छोटा बाजार से वहाँ से। अच्छा, छोटा सा कोई गांव है सर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। कौन कौन देख रहे हैं घर में ये प्रोग्राम? आप अकेली देख रही हैं और लोग भी हैं? सर मेरी सिस्टर है छोटी ओहो सिस्टर। वेरी गुड। छोटे आप अभी कहाँ, कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं? आप कॉलेज में पढ़ रही हैं स्कूल में? नहीं नहीं, मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ सर। फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में। वंडरफुल। ये जो आपने टाइम चूज किया है आज से ही तैयारी करने का, मेरे ख्याल से इससे बहुत अपॉर्चुन टाइम हो नहीं सकता। एक ध्यान रखिएगा, आप ये करंट अफेयर से जरा रूबरू होते रहिएगा, हर रोज पेपर को जरूर उलट पुलट करें, उसे पढ़ें। और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर आप सिविल सर्विस दे रही हैं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ना, क्योंकि ये पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की बुक्स के आधार पर होता है, तो आप कक्षा 5 से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 60% सिलेबस कवर हो जाएगा, ज्यादा ही। दूसरा ये भी है बेटा कि जितने अच्छे यहाँ प्लेटफॉर्म से ऑफिसर्स आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उनकी बात मानेंगे भी, क्योंकि हम साधारण आपको भी देख नहीं रहे हैं। और आप ऑफलाइन में क्या होता है सर कि बच्चे कनेक्ट होते हैं, और ऑफलाइन तो अपन देख रहे होते हैं सामने क्या उनके चल रहा है। हालांकि जब कक्षाएं शुरू हो जाएंगी तब तो स्क्रीन में वो व्यवस्था दी है हमने कि हम आपको देख पाएंगे। जी जी। अभी तो, लेकिन फिर भी आप इनका मार्गदर्शन माने, बात स्वीकार करनी, तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं कई बार। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है बेटा, अगली बार देखते हैं, नेटवर्क के बाद दोबारा आप हैंड राइज करेंगे तब दोबारा मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक ठीक है। नेक्स्ट।